आज की हमारी ये वीडियो प्रधानमंत्री के चुनाव के बारे में है। प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, कौन इनको शपथ दिलाता है, कैसे इनका चयन किया जाता है। हमारे संविधान में प्रधानमंत्री के चुनाव के बारे में कोई खास प्रक्रिया नहीं बताई गई है। संविधान के अनुच्छेद 79 में ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चयनित होगा, चुना जाएगा। तो राष्ट्रपति किसी को भी चुन ले, ये भी नहीं हो सकता। तो प्रधानमंत्री चुना कौन जाएगा, अब इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। लोकसभा में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त हो जाए, उस दल के नेता को राष्ट्रपति शपथ दिला देंगे प्रधानमंत्री की। लोकसभा में, लोकसभा की जितनी भी सीट है भारत में, उन सीटों में जिस भी दल को, जिस भी पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा, आधे से एक ज्यादा सीट जिसको भी मिल जाएगी, उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ दिला देंगे। अभी मोदी जी को शपथ दिलाई है राष्ट्रपति ने। तो जो भाजपा पार्टी है, उनको लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ है, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई हमेशा ही ऐसा हुआ है कि भाई किसी ना किसी दल को बहुमत हासिल हो गया हो? नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता कि बहुमत हासिल हो। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे राष्ट्रपति, किसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? यहाँ पे राष्ट्रपति के पास एक है ना, विवेक स्वतंत्रता की शक्ति होती है। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, अगर बहुमत हासिल नहीं है किसी भी दल को। तो इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। 1979 में नीलम संजीवन रेड्डी हमारी राष्ट्रपति थी। उन्होंने मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार जो थी, उसका पतन हो गया था। तो चौधरी चरण सिंह, जो गठबंधन की सरकार के नेता थे, उनको राष्ट्रपति ने शपथ दिलवा दी थी, वो प्रधानमंत्री बना दिए थे। तो यहाँ उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था, और क्या नाम है, अपने जो चौधरी चरण सिंह है, उनको प्रधानमंत्री बना दिया था। तो ये तो होगी अपनी एक बात। तो दूसरी बात ये है कि क्या जो प्रधानमंत्री बनेगा, वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब यहाँ पे एक बात आती है कि है ना, दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य तो उसको होना चाहिए। परंतु जब वो प्रधानमंत्री बनेगा, तो दल ये कह सकता है कि भाई किसी भी आदमी को, कि जिसको प्रधानमंत्री बना दो, राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री बना देंगे अगर बहुमत हासिल है तो अपना क्या नाम है, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई किसी भी आदमी को प्रधानमंत्री तो बनवा लो, पर उसको 6 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, मतलब चुनाव लड़ना पड़ेगा उसको, सांसद बनना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो ये तो थी प्रक्रिया प्रधानमंत्री बनने की। अब उसके बाद आती हैं शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या हैं। तो प्रधानमंत्री तो मोस्ट पावरफुल मैन होते हैं। तो उनकी शक्तियों के बारे में आज क्या नाम है जिक्र करते हैं हम। मंत्रियों का निर्वाचन करना, मंत्रियों को मंत्रिमंडल देना, मंत्री बनाना उनको। मंत्रिमंडल में है ना, मंत्रियों को क्या नाम है, मंत्रालय प्रधानमंत्री देते हैं। वो राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि जिसको क्या नाम है, रक्षा मंत्रालय दे दो, इसको वित्त मंत्रालय दे दो, उसको गृह मंत्रालय दे दो। तो ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मंत्रालयों को। एक शक्ति तो होगी ये। दूसरी शक्ति ये है कि प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से त्याग पत्र ले सकते हैं, और अगर वो त्याग पत्र ना दे तो राष्ट्रपति से सिफारिश करके उसको बर्खास्त करवा सकते हैं। ये होगी दूसरी शक्ति, ये भी बड़ी शक्ति है, किसी को भी हटा देंगे। अब आई तीसरी शक्ति। अब प्रधानमंत्री की तीसरी शक्ति क्या है? तीसरी शक्ति ये है प्रधानमंत्री की कि वो अगर त्याग पत्र दे देना, तो पूरे मंत्रिमंडल की शक्तियां शून्य हो जाती है, मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाता है। और अगर प्रधानमंत्री के अलावा कोई और मंत्री अगर त्याग पत्र दे दे, तो केवल उसका पद रिक्त होता है, उसको दोबारा भर दिया जाता है, और कुछ नहीं। तो ये प्रधानमंत्री को शक्तियां थी। अब हाँ, एक और बात, प्रधानमंत्री नीति आयोग का क्या नाम है, अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय जल संसाधनों का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री।
तो ये कई क्या नाम है आयोग हैं और कई शक्तियां हैं प्रधानमंत्री के पास जिनका वो अध्यक्ष होता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी जिसमें प्रधानमंत्री के बारे में हमने पता लगाया कि भाई वो कैसे चयन होता है उनका। तो चयन का मेन जो वो है वो क्या है जो इस पूरी वीडियो में आया कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। लोकसभा में जितनी सीट है भारत में उसकी आधी से एक सीट जिस भी दल के पास आ गई उस दल का नेता प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा। तो आगे एक नई वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। जब तक के लिए जय श्री राम।